नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दौलत बेग ओल्डी LAC के नजदीक इंडिया की लास्ट पोस्ट है और ये 16,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है और कर्राकोरम पास के नजदीक है। यहाँ पर इंडिया ने चिनूक हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया था, लेकिन अब इन्होंने नाइट के समय भी फ्लाइट को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक और वहां पर रोड बिल्डिंग एक्टिविटी भी बढ़ गई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अथॉरिटेटिव सूत्रों से पता चला है कि अभी जो डिविजनल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है तेनवेन के अंदर, जो ऑक्यूपाइड अक्साई चीन के अंदर पोस्ट है, वहां पर इंडियन आर्मी की कोशिश ये थी कि दोनों सेनाओं के बीच में टेम्परेचर कम हो और साथ ही इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग स्पेशली डेप्सांग प्लेन के नजदीक किसी भी तरह के बिना रुकावट के करने दिया जाए। और दोस्तों, ये दौलत बेग ओल्डी के डायलॉग के अलावा एक सेपरेट मीटिंग भी चल रही थी मिलिट्री कमांडर्स लेवल की, जो कि चुशूल मोल्डो एरिया के अंदर हो रही थी। और इसका मुख्य मकसद यही था कि ट्रूप्स के जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन हो सके। और दोस्तों, रात में चिनूक हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने का स्पेशली दौलत बेग ओल्डी एरिया के अंदर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पे इसलिए किया गया ताकि इंडियन आर्मी अपनी कैपेबिलिटी देख सके कि अगर एक रैपिड इंसर्शन करना पड़े स्पेशल फोर्सेस का और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का, अगर सिचुएशन खराब होती है तो उस चीज के अंदर हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमारी तैयारी पूरी है या नहीं, ये देखने के लिए। और इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं चुशुल एरिया के अंदर। और एक सीनियर कमांडर ने बताया कि इस एरिया के अंदर हमने T-90 टैंक और आर्टिलरी गन को भी लगा दिया है। दोस्तों, ये US बिल्ट चिनूक हेलीकॉप्टर, इसका रिकॉर्ड बिल्कुल प्रूव है क्योंकि इसने अफगानिस्तान के भी माउंटेनियस टेरेन के अंदर बहुत ही बार अपनी काबिलियत को साबित किया है और साथ ही रैपिड मिलिट्री रिटेलिएशन के अंदर स्पेशल एयरबोर्न फोर्सेस को ले जाने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा इसके अंदर ट्विन रोटर प्लेटफॉर्म है और साथ ही दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की श्रेणी में भी आता है, लेकिन इसके अंदर 2 हैवी कैलिबर मशीन गन भी लगाई गई हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक साइड पे, ताकि किसी ग्राउंड फायर अगर होता है तो उसे सुप्रेस किया जा सके। हालांकि चाइनीज ट्रूप्स ने इसका विरोध किया है और ऑब्जेक्शन भी किया है कि इंडिया ने अपने टैंक और गन्स को दौलत बेग ओल्डी एरिया के अंदर क्यों लगाया है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हीं की तरफ इनको पॉइंट करके रखा हुआ है। और अगर दोनों सेनाओं की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे को ये मैच करती है। वहीं चाइनीज फोर्सेस ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी स्पीड से कर रखा है। और ये बात और है कि वह हमेशा ही इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का विरोध करता है, लेकिन खुद पूरी स्पीड पे वहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर इंडिया ने क्लियरली चाइना को बता दिया है कि पेट्रोलिंग के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए और स्पेशली DBU के साउथ में डेप्सांग बल्ज जो है वहां पर हमारी पेट्रोलिंग को नहीं रोकना चाहिए। अगर इस तरह से किया जाता है तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आपको पीछे हटना ही होगा। तो इंडिया ने क्लियर कट एक मैसेज दे दिया है और नाइट टाइम फ्लाइंग चिनूक की शुरू कर दी है। तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि अब इंडिया पूरी तैयारी के अंदर है और किसी की तरह की हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। धन्यवाद। जय हिंद।